प्रश्न पूछा गया है कि यदि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाती है। कृपया समझाएं। आप कहते हैं कि परमात्मा ही सर्वव्यापी ऊर्जा है, हर जगह हर एक जर्रे में वही है, एक पत्ता तक भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि व्यक्ति तो फिर है ही नहीं। व्यक्ति ना सुख के लिए स्वतंत्र है और न दुख के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे में उसकी कैसी मर्जी, कैसी स्वतंत्रता? अर्थात जब उसी की मर्जी है तो व्यक्ति तो फिर है ही नहीं, तो उसका कर्ता भाव भी चला गया। और अगर कर्ता भाव ही नहीं है तो फिर सब परमात्मा ही है, चाहे वह अच्छा या बुरा। और जो आत्मबोध के मार्ग पर चलते हैं उन्हें यह ज्ञात हो ही जाता है कि व्यक्ति तो भ्रांति ही है। इसे आप यूं समझें कि व्यक्ति ऐसे ही है जैसे सागर में एक लहर अगर सोचे कि मैं स्वतंत्र हूं तो थोड़ी देर मान सकती है और थोड़ी देर को भ्रांति भी बन सकती है स्वतंत्र होने की, क्योंकि लहर उठती है आकाश की तरफ, प्रचंड लहर चांद तारों को छूने के लिए बढ़ती है। उसे लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, सागर से मैं स्वतंत्र हूँ, और लहर यह कहने लगे कि देखो मैं अलग हूँ, और यह उसे लगने भी लगता है कि और लहरों से तो मैं अलग हूँ। कोई लहर गिर रही, कोई उठ रही, कोई लहर मर रही, कोई जवान, कोई बूढ़ी हो रही। किसी दूसरी लहर के गिरने से मैं तो नहीं गिर रही हूँ, तो निश्चित ही मैं अलग हूँ। किसी और लहर के बढ़ने से मैं तो नहीं बढ़ रही हूँ, निश्चित ही मैं अलग हूँ। लेकिन क्या सच में ही लहर अलग है? नहीं, लहर की कोई स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ भ्रांति है, एक अहंकार है। लहर तो सागर के साथ एक है और बाकी सारी लहरें भी सागर से जुड़ी हैं। सारी लहरें सागर का ही हिस्सा हैं और यह सागर लहरा रहा है। लहरें हैं ही कहाँ, सागर लहरा रहा है। तो उसी प्रकार यह सब चारों तरफ परमात्मा ही लहरा रहा है। व्यक्ति है ही कहाँ, व्यक्ति तो भ्रांति है। परंतु व्यक्ति जब मान लेता है कि मैं ही हूं, तो फिर सवाल उठता है स्वतंत्रता का। परंतु इस विराट ऊर्जा में कैसी स्वतंत्रता? इसलिए सब स्वतंत्रता भ्रांति है, और जब स्वतंत्रता ही नहीं तो सब परतंत्रता भी भ्रांति है, अर्थात कोई गुलामी भी नहीं। क्योंकि जब स्वतंत्रता ही नहीं तो कैसी परतंत्रता? स्वतंत्रता परतंत्रता तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो छोड़ो स्वतंत्रता, छोड़ो परतंत्रता, छोड़ो दोनों को। दोनों का मूल आधार अहंकार है, और अहंकार के जाते ही जो अनुभव होता है वह प्रसाद है। और ऐसा प्रसाद, ऐसा महोत्सव कि उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस प्रसाद की तुम कोई धारणा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्वतंत्रता, परतंत्रता, यह अहंकार, यही तो तुम्हारे सारे कष्ट हैं, सारे दुख का कारण है। इन्हीं में तो तुम उलझे हो। और जरा सोच कर देखो, कौन कब स्वतंत्र हो पाता है? सिकंदर, जो दावा करता था कि मैंने सब जीत लिया, वह भी स्वतंत्र नहीं है। मौत आती है तो सब परतंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर तुम ठीक से समझना चाहो तो यह अस्तित्व एक परपस्तंत्रता है, अर्थात न स्वतंत्रता न परतंत्रता, अर्थात सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अंतिम विश्लेषण में देखा जाए तो सब एक ही हैं, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है। इसे आप यूं समझें कि जैसे तुमने श्वास ली, जब श्वास तुम्हारे भीतर गई तो वह श्वास तुम्हारी हो गई और तुमने कहा मेरी श्वास है, और फिर क्षण भर बाद तुम्हारी श्वास बाहर गई, किसी और ने ले ली तो वह उसकी श्वास हो गई। इसे आप यूं भी समझें कि तुमने वृक्ष से तोड़कर एक नाशपाती खाई, अभी तक वह बाहर थी, अलग थी। 2 दिन बाद पच गई, खून बन गई, मांस मज्जा बन गई, तुम्हारा अंग हो गई। एक दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पर एक नाशपाती का झाड़ उगेगा, उसमें एक नाशपाती लगेगी, उसमें तुम्हारा लहू, मांस मज्जा सब खाद बन जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी अगली पीढ़ी उसको खाए। तो कहने का अर्थ हुआ कि सब परस्पर निर्भर है, सब जुड़ा है, सब एक ही ऊर्जा का रूप है। इसलिए तो जीसस ने कहा दुश्मन को भी क्षमा कर दो, क्योंकि दुश्मन भी दूसरा नहीं तुम ही हो।
दुश्मन से भी ऐसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने से करते हो, क्योंकि तुम और दुश्मन ऊपर ऊपर अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर एक ही हैं। और सारे धर्मों का सार भी यह एक छोटा सा शब्द कि यह अस्तित्व अद्वैत है। फिर इस अद्वैत के आधार पर सारे अनुशासन विकसित हुए हैं, अहिंसा का, प्रार्थना का, ध्यान का। और इसीलिए कहा है कि एक को जान लेना परमात्मा को जान लेना है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि अहंकारी नहीं जान पाएगा, क्योंकि अहंकारी मानकर चल रहा है कि मैं अलग हूं। उसने खुद को और अस्तित्व को दो तो मान ही लिया है, और दो के मान लेने में बड़ी भ्रांति खड़ी हो गई, दीवार खड़ी हो गई। मैं अलग हूं यही अज्ञान है, और मैं अलग नहीं हूं यही ज्ञान की उद्घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस अस्तित्व को, इस ब्रह्मांड को चला रही उस ऊर्जा का साक्षात्कार कर लेना ही मनुष्य का लक्ष्य है। उसी ऊर्जा का स्वरूप हो जाना ही मनुष्य का लक्ष्य है। हरिओम तत् सत।